हेलो वेलकम बैक टू द डीलिंग डेंटिस्ट्री। तो आज से हम आपकी मोस्ट अवेटेड सीरीज़ चालू कर रहे हैं, वो है लाइन बाय लाइन ऑर्बन। मेरे को पता है पर्सनली कि ऑर्बन पढ़ने में कितनी मौत आती है, मैं भी तुम्हारी जगह पे रह चुकी हूँ। इस वजह से इस सीरीज़ का मोटिव ये है कि तुम्हें बिना बुक उठाए तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर तुमने इतना 1% कष्ट कर लिया अपनी बुक उठा के साथ साथ में हाईलाइट करने का, तो भाई तुम ही टॉपर बनोगे अपनी यूनिवर्सिटी के। बाकी अगर तुम्हें ये सारी हाईलाइटेड पीडीएफ फिर सारी नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ और हमें फॉलो कर लो और हमें डीएम कर देना, तुम्हें ये सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ। आखिर ये जो दांत है जिसके हम डॉक्टर बन रहे हैं, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, वो उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई। जो ये दांत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी जो डेवलपमेंट है वो हमारी यूट्रस में ही चालू हो जाती है। मतलब जब हम जायगोट होते हैं, हम पैदा भी नहीं हुए होते, तभी से वो चालू हो जाती है उसकी डेवलपमेंट। 6th वीक में जो है उसकी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। जो हमारे दांत होते हैं वो प्रिमिटिव ओरल कैविटी में है। ओरल कैविटी है ना जहाँ पे हमारे सारे दांत हैं, वो जो ओरल कैविटी होती है वो लाइन होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। किससे लाइन होती है? वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से वो लाइन होती है। जब मेरी ओरल एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिल जाती है, वो एक नई लेयर बना देते हैं, नई मेम्ब्रेन बना देते हैं। उसको हम बोलते हैं बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे? बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है जब ये रप्चर हो जाएगी, इससे बहुत चीज़ें में चेंजेस आएंगे। क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आएंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इधर भी ये लिखा हुआ है, द प्रिमिटिव ओरल कैविटी ऑफ स्ट्रोमोडियम इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कॉल्ड ओरल एक्टोडर्म या फिर प्रिमिटिव ओरल एपिथेलियम। जब ओरल एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ मिलेगी तो मिलेगा बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। अब 27th डे ऑफ जेस्टेशन पे बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन जो है ना रप्चर कर जाती है। जैसे ही वो रप्चर कर जाएगी, जो भी प्रिमिटिव ओरल कैविटी है वो इस कनेक्शन बना लेगी किसके साथ में? वो कनेक्शन बना लेगी फोरगट के साथ में। अब ये होती ही उसकी रिलेशन बन गई फोरगट के साथ में। सारे टिश्यूज़ जो है जल्दी जल्दी डिवाइड होना चालू कर देंगे। जैसे ही टिश्यूज़ डिवाइड होंगे, प्रोलिफ्रेशन होगी टिश्यूज़ की, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी एक बैंड की फॉर्मेशन, जिसको कि हम बोलेंगे प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है यही डिटरमाइन करेंगे हमारी शेप मैक्सिला और मैंडिबल की। ये मैक्सिला और मैंडिबल जो होते हैं वो हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। ये शेप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें ये देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो है दो चीज़ों में और डिवाइड होता है। वो होता है हमारा डेंटल लमाइना और एक होता है हमारा वेस्टिब्युलर लमाइना। तो मैंने अभी तक क्या क्या बोल दिया? मैंने ये बोला बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन जो है रप्चर होगी। जैसे ही वो रप्चर होगी, सेल्स जो है और ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, जिससे कि बच जाएगी प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। जैसे ही हमारी प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बच जाएगी, वो डिटरमाइन करेगी फ्यूचर डेंटल आर्चेस। मतलब वो डिसाइड करेगी मैक्सिला और मैंडिबल कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर 7th वीक में वो और दो चीज़ों में डिवाइड होती है, डेंटल लमाइना में और वेस्टिब्युलर लमाइना में। जो डेंटल लमाइना है उसका क्या काम होता है? वो प्रिमोर्डियम की तरह काम करता है हमारे डेसिडियस टीथ के लिए। मतलब कि वहाँ पे सैक्स बन जाएंगे, वहाँ पे सॉकेट बन जाएंगे कि यहाँ पे जो है दांत आएंगे। और जो डिस्टल एक्सटेंशन है वहाँ से हमारे परमानेंट मोलर्स डायरेक्टली अराइज होते हैं। डेंटल लमाइना का डिस्टल एक्सटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ से हमारे जो परमानेंट मोलर्स है वो अराइज होते हैं। जो हमारा परमानेंट मोलर्स है वो उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है? जो फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है वो हमारा इन यूट्रो ही इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है दांत की, तो जो स्टार्टिंग की डेंटल लमाइना है वो डीजनरेट होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे दांत आ गए तो डीजनरेट हो जाएगी। लेकिन मोलर्स जो है, मोलर्स की डेवलपमेंट बहुत टाइम तक चलती है, तो कई बार डिस्टल एक्सटेंशन वाला पार्ट फिर भी रह सकता है। और जब ये डेंटल लमाइना थी हमारी, सपोज, ठीक है, जब ये डेंटल लमाइना जा रही है तो इसके ऐसे कुछ कुछ रेमिनेट्स रह सकते हैं। जो ये रेमिनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। क्या बोलते हैं? सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। और यही सब इसमें लिखा हुआ है, एक बार हम इसमें से रीड कर लेते हैं।
2 और 3 वीक्स आफ्टर रप्चर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जब एम्ब्रियो 6 वीक ओल्ड था, सारे सेल्स प्रोलिफरेट करने लगेंगे, जिससे कि बन जाएगा प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो है हॉर्सशू शेप्ड है, डिटरमाइन फ्यूचर डेंटल आर्चेस। एट अबाउट 7th वीक प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड करेगा वेस्टिबुलर लबाइना और डेंटल लबाइना में। जो डेंटल लबाइना है वो प्रीमोडियम की तरह एक्ट करती है। जो डिस्टल एक्सटेंशन है उस समय परमानेंट मोलर्स जो है अराइज होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर इज इनिशिएटेड एट द 4th मंथ इन यूट्रो। सेकेंड मोलर इज इनिशिएटेड एट फर्स्ट ईयर आफ्टर द बर्थ एंड थर्ड मोलर एट 4th और 5th ईयर। जो डेंटल लबाइना कम से कम एटलीस्ट 5 साल के लिए हमारे मुँह में रहती ही है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें डेंटल लबाइना की, तो जो डेंटल लबाइना के रेमिनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। ठीक है, और जो वेस्टिब्यूलर लबाइना है, लेबियल एंड बकल टू डेंटल लबाइना इन ईच डेंटल आर्क अनदर एपिथेलियल थिकनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर लबाइना। वेस्टिब्यूलर लबाइना का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं लिप फरो बैंड। ठीक है, उसको और क्या हम बोलते हैं, लिप फरो बैंड। तो अब अगर हम डायग्राम से देखें तो ये मेरा टूर बनता है, ये मेरी डेंटल लबाइना बन रही थी, हॉर्सशू शेप्ड है। फिर जब ये आगे बनेगी डेंटल लबाइना में प्रोलिफरेशन होंगे, सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, तो उसमें ऐसे इनामल ऑर्गन्स बन जाएंगे। ये जो इनामल ऑर्गन्स हैं, यहाँ से ही हमारी जो है टूथ की इरप्शन होगी। ठीक है, क्या होगी, टूथ की इरप्शन होगी। जो इनामल ऑर्गन होते हैं वो डेसिडियस टीथ के लिए होते हैं, और जो प्रीमोडियम होते हैं वो हमारे परमानेंट टूथ के लिए होते हैं। जो हमारा ये है डेंटल लबाइना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंटल लबाइना की लिंगुअल एक्सटेंशन है, एक होती है उसकी लिंगुअल एक्सटेंशन और एक होती है उसकी डिस्टल एक्सटेंशन। तो उसकी डिस्टल एक्सटेंशन है, वहाँ से हमारे परमानेंट मोलर जो है अराइज करते हैं। डिस्टल एक्सटेंशन हमारी प्रिमिटिव ओरल कैविटी में ज़्यादा टाइम तक होती है। जो डेंटल लबाइना के रेमिनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। उनको हम क्या बोलेंगे, सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। तो इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा आई एम रिवाइजिंग इट। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, हमारे दांत थे। दांत जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रिमिटिव ओरल कैविटी में है। प्रिमिटिव ओरल कैविटी किससे लाइंड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम से लाइंड है। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम से लाइंड है वो क्या है, हमारी लेयर है। जब एंडोडर्म और एक्टोडर्म मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी, बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। जब बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन 27th वीक पे ऑफ जेस्टेशन रप्चर कर जाएगी तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा फोरगट के साथ में। जब बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो सेल्स जो है जल्दी प्रोलिफरेट करेंगे और प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बना देंगे। जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है वो भाई फ्यूचर आर्चेस का डिसाइड करेगा, मैक्सिला और मैंडिबल को। और ये आगे दो चीज़ों में और डिवाइड होता है, डेंटल लबाइना में और वेस्टिब्यूलर लबाइना में। डेंटल लबाइना की जो है लिंगुअल एक्सटेंशन भी वो है और डिस्टल एक्सटेंशन भी है। डिस्टल एक्सटेंशन में जो है परमानेंट मोलर्स आते हैं। डेंटल लबाइना के जो रेमिनेंट्स है, इस वीडियो का सबसे की पॉइंट यही है, जो डेंटल लबाइना के रेमिनेंट्स है उनको हम बोलेंगे सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। क्या बोलेंगे, सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। तो इस वीडियो के लिए इतना था। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद द टूथ डेवलपमेंट, और ये जो है 10 मार्क का क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए फॉलो करिएगा।